ओके। मैंने कल आपको कंटेंट के बारे में बताया था कि हम कंटेंट शेयर कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने? कंटेंट। तो कंटेंट के डिफरेंट फॉर्मेट्स बताए थे। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स बताए थे कंटेंट के, कि कौन से टाइप के कंटेंट आप प्रेजेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, राइट? तो मैंने कंटेंट बताए थे आपको कि हम सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट शेयर करते हैं वो चार फॉर्मेट में होते, बेसिकली वो चार फॉर्मेट में होते। कौन से चार फॉर्मेट बताए थे? टेक्स्ट बताया था, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो, जो हम व्हाट्सएप पे जैसे मैसेज भेजते हैं, राइट? ये मैंने बताया था। उससे पहले डिजिटल मार्केटिंग के सिक्स चैनल्स, सिक्स डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने आप लोगों को बताया था। कंपैरिजन किया था हमने कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इन दोनों में फर्क क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट? याद है आप लोगों को ये सारे ऑप्शन? सारे मेंबर एक बार फटाफट चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिए। हमने ये सारे ऑप्शन कल देखे थे। और उसके बाद मैंने जस्ट शुरुआत की थी। मैंने एक शुरुआत की थी, मैंने आपको बताया था सोशल कैलेंडर के बारे में, राइट? कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप कंटेंट को प्री प्लान करोगे। कंटेंट को क्या करोगे? प्री प्लान करोगे। कंटेंट को पहले फिक्स करोगे कि आप ये दिन ये कंटेंट शेयर करोगे, राइट? तो वो कंटेंट मैंने आपको कुछ असाइनमेंट भी दिया था। कितने लोगों ने असाइनमेंट किया है? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो। क्या असाइनमेंट दिया था मैंने? आपको 2 महीने का सोशल कैलेंडर देखने के लिए बोला था। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, राइट? बहुत बढ़िया नेहा जी। मैंने आपको सोशल कैलेंडर बनाने के लिए नेक्स्ट 2 मंथ सोशल कैलेंडर, राइट, किया है आप लोगों ने? आप लोगों ने ट्राई किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके। तो हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, और उसके ऊपर कंटेंट को प्लान कैसे करना वो भी देखते हैं, ठीक है? तो मैंने टाइप्स ऑफ कंटेंट बताए थे, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, और सोशल मीडिया पे कौन से कंटेंट ज्यादा चलते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट में, कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो है वो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है, यानी कि हम क्या करेंगे, कैप्शन लिखेंगे या ट्वीट करेंगे या ब्लॉग पोस्ट करेंगे या कुछ मैसेज शेयर करेंगे। तो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप कोई एक सोशल मीडिया पे मैसेज पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इमेज या वीडियो के साथ में उसका कैप्शन भी अगर हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है? पहला ऑप्शन समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट डालेंगे, टेक्स्ट कुछ ऐड करेंगे। दूसरा इमेजेस है, तो हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स, इन्फोग्राफिक्स, मीम्स, ये सारी चीजें बहुत चलती है ना सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं। तो अगर मुझे मेरा प्रमोशन करना है, एक तो नॉर्मल वीडियो, रॉ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसकी क्वालिटी कितनी इतनी अच्छी नहीं है, और एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ जो हाई क्वालिटी वीडियो है, एक हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन वाला पिक्चर या वीडियो है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट? तो ये इमेजेस पोस्ट करने का ऑप्शन। फिर वीडियो पोस्ट करने का ऑप्शन, तो वीडियो में सबसे ज्यादा क्या चलेगा, रील्स वगैरह हम जो डालते हैं, शॉर्ट्स वगैरह हम जो डालते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको हेल्प करेगी। स्टोरीज आप पोस्ट कर सकते हो, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स आप पोस्ट कर सकते हो, राइट? ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स क्या होता है कि कोई टॉपिक है, जैसे आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस है उसके रिलेवेंट आप डेली बेसिस पे कुछ कंटेंट को शेयर कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो वो आपको हेल्प करेगा कहाँ पे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में या सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे लाने में वो हेल्प करेगा आपको, ठीक है? तो ये ऑप्शन है। हम पोल्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे होता है ना कि आज की कोई पार्टी है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, यस और नो। तो यस करेंगे तो ओके हो जाएगा, नो करेंगे तो मतलब वहां हमें काउंट मिल जाता है। व्हाट्सएप पे ये ऑप्शन पता है आपको? कितने लोगों को पता है ये ऑप्शन? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करिए तो जरा प्लीज।
थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, बहुत कम लोग हैं अपने सेशन में, तो सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक है ना? व्हाट्सएप पोल पता है आपको? किसी को व्हाट्सएप पे पोल का एक ऑप्शन है, वो वोट सिस्टम, राइट? राइट, वोट सिस्टम पोल्स करते हैं ना। व्हाट्सएप पे जाना है आपको, व्हाट्सएप पे जाके वहां पे आप देख सकते हो, वहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोल का, तो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन आपको देखना है। यूजर जनरेटेड कंटेंट, कंटेंट को हम क्या करेंगे, जैसे आपका बिजनेस है, ठीक है, अब आपके बिजनेस के बारे में आपके कस्टमर ने कोई वीडियो रिव्यू शेयर किया है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपकी ब्रांड बिल्डिंग में, ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हम कर सकते हैं। फिर कॉन्टेस्ट क्वीज वगैरह रख सकते हो आप, स्लाइड शो पोस्ट रख सकते हो, टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडी। तो ये सारे कंटेंट आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? ये सारे ऑप्शन क्या क्या बताया मैंने? टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, वीडियो यानी शॉर्ट्स, शॉर्ट्स या रील्स वगैरह हम जो डाल रहे हैं वो सारी चीजें। उसके बाद में क्या देखा हमने? पोल्स एंड सर्वेस, यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी रिव्यूज या फीडबैक है, उसकी वीडियो हमने शेयर कर दी। क्वीज वगैरह रन की, क्वीज वगैरह से ना एंगेजमेंट बहुत बढ़ेगा। आपके पेज पे अगर एंगेजमेंट बढ़ाना है, तो आप क्वीज वगैरह क्रिएट कर सकते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। स्लाइड शो पोस्ट होती है, तो वो पोस्ट से क्या होगा, वन बाय वन वो पोस्ट शो होती जाएगी सोशल मीडिया पे। तो और ये सारे ऑप्शंस है, आप वो कंटेंट को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो अब अपने को देखना है सोशल मीडिया कैलेंडर 2025। अब हमारा मार्च और अप्रैल महीने का, 2 महीने का मुझे सोशल कैलेंडर बनाना है। तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स का यूज कर सकते हो। कितने लोग यूज टू है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से? थोड़ा बहुत ऑप्शन आपको आता हो तो प्लीज बताइए मुझे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितने लोगों को आता है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, वेरी गुड यशवी। ओके, हर्षाली जी थोड़ा बहुत। ठीक है, 50-50 है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि हम सोशल कैलेंडर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। उसका एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं, तो आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चले जाते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चले गए हम यहाँ पे। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कैटेगरी, एक पूरी एक्सेल शीट बना लेते हैं, डेटा बना लेते हैं, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। और यहाँ पे हम लिखते हैं डेट। तो डेट, कौन सी डेट पे कौन सी इवेंट है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 मार्च 2025 एंड 30 मार्च 2025। तो यहाँ पे डेट, पोस्ट क्या करेंगे, पोस्ट कंटेंट, या तो हम यहाँ पे हाँ पोस्ट कंटेंट ही लिखते हैं, पोस्ट कंटेंट। तो यहाँ पे कंटेंट का क्या पोस्ट मुझे शेयर करना है, मतलब क्या मैं, या इवेंट क्या है वो यहाँ पे लिख देते हैं, इवेंट नेम लिख देते हैं, इवेंट या फेस्टिवल नेम। पोस्ट कंटेंट टाइप, ठीक है, पोस्ट कंटेंट टाइप। और हम क्या करेंगे, डेट, इवेंट नेम, पोस्ट कंटेंट टाइप, और चेकलिस्ट बनाएंगे कि वेदर इट इज पोस्टेड और नॉट। तो यहाँ पे पोस्ट प्रिपेयर हुई है या नहीं है, वो एक तो अपने को डालना है। स्टेटस ऑफ पोस्ट, पोस्ट रेडी है कि नहीं है, एंड पोस्टेड और नॉट, पोस्टेड। ठीक है, हम यहाँ पे इवेंट का नाम ले लेते हैं, होली है। तो होली में हम क्या कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट, तो पोस्ट में कंटेंट क्या डालेंगे, हैप्पी होली ग्रीटिंग्स। मैं यहाँ पे डालूंगा हैप्पी होली ग्रीटिंग्स। वीडियो टाइप में यहाँ पे शॉर्ट वीडियो लिख देते हैं, शॉर्ट रील लिख दिया मैंने, शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट रील लिख दिया। और वो हमने पोस्ट किया कि नहीं, तो वो अपने को
जिस दिन पोस्ट कर दिया उस दिन यहाँ पे यस कर देने का कि ये हमने पोस्ट कर दिया है। स्टेटस ऑफ पोस्ट मतलब पोस्ट डिजाइन हुई कि नहीं, तो यहाँ पे आप लिख दो कि रेडी है और यहाँ पे पोस्टेड है, ठीक है। तो ये कंटेंट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा, सो गुड़ी पाड़वा ग्रीटिंग्स। और यहाँ पे उसके लिए क्या डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं। और यहाँ पे कंटेंट रेडी है और पोस्ट किया कि नहीं। अब इसमें थोड़ा और डिटेल हम कर सकते हैं, इसके हम थोड़ा सा और डिटेल जा सकते हैं। तो डिटेल क्या जा सकते हैं हम, यहाँ पे कंटेंट क्या डालना है, उसका कैप्शन क्या होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम कौन से पोर्टल पे या कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको पोस्ट करना है, ये सारी चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। राइट। पोस्टिंग का टाइम आप यहाँ पे पता कर सकते हो, पोस्टिंग का टाइम आपको डालना है तो वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। राइट, समझ में आया आपको। तो ये ऐसा एक लिस्ट बना देना है जो आपको हेल्प करेगा। वो उस दिन आपको डेली एक्सेल शीट ओपन करके देख लेना है कि भैया आज का काम हुआ कि नहीं, पोस्टेड तो यस कर दिया, नो तो नहीं हुआ है। तो वो आप यहां से तुरंत पता कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया आपको। एक ऐसा एक्सेल शीट बनाना है आपको, और उसमें कस्टमाइज कॉलम आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझा ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो? एक बार प्लीज बताइए चैट बॉक्स में लिख के। हमें इस तरीके से सोशल कैलेंडर क्रिएट करना है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है पूजा जी का कि कौन से टाइम पे पोस्ट ऐड करने से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। तो कॉमनली पोस्ट अगर आप कोई शाम के टाइम पे 5 बजे 6 बजे अराउंड करते हो तो ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि दो शाम के बाद में रात तक लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, देखते, तो आपको वहां ज्यादा मिलता है। लेकिन अगेन ये एक्सपेरिमेंटल है, आपको अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। और जब आप अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे और आपको लगा कि ये टाइम पे आपको ज्यादा व्यूज, ज्यादा लाइक, ज्यादा कंटेंट, मतलब शेयरिंग मिल रहा है कंटेंट पे, तो फिर वो टाइम आप यूज कर पाओगे। ठीक है, इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको? तो हम इस तरीके से सोशल कैलेंडर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब गूगल पे जाते हैं और कुछ सोशल कैलेंडर के और ऑप्शंस यूज कर लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं सोशल कैलेंडर के और ऑप्शंस देखने हैं अपने को। तो गूगल में चले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सोशल कैलेंडर एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ काफी सारे फॉर्मेटिंग्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। देखिए, आप जब देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ये एक्सेल शीट जैसा ही है, गूगल वर्कशीट है। और गूगल वर्कशीट पे यहाँ पे पूरा वर्कआउट करके रखा है। तो आप इस तरीके से सोशल कैलेंडर पूरा डिजाइन कर सकते हो। से दिस, ठीक है ना, कि कौन से चैनल पे पोस्ट करना है, कौन से दिन पोस्ट करना है, उसका स्टेटस क्या है, टाइम क्या है, पोस्ट का टॉपिक क्या था, कंटेंट क्या है, यहाँ पे कॉपी कॉपी वेस्ट करके रख सकते हो, विजुअल टाइप्स क्या है। तो ये सब चीज आप यहाँ पे डाल के रख सकते हो, विच विल हेल्प यू आउट अ लॉट। ठीक है, समझा आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है यहाँ पे। यहाँ तो और बहुत अच्छा ऑप्शन किया उन्होंने, क्या है, कंटेंट क्रिएट करके उसकी गूगल लिंक भी डाल दी है। तो मैं कहीं पे भी रहूं, मेरा काम नहीं अटकना चाहिए, ठीक है ना। तो गूगल ड्राइव पे डेटा अपलोड करके रखा है, तो कहीं से भी उसको एक्सेस करके और गूगल ड्राइव का डेटा जो है वो हम शेयर कर पाएंगे। डाउनलोड किया और डाउनलोड करके उसको शेयर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सोशल कैलेंडर कंसेप्ट क्लियर है? लास्ट कंफर्मेशन, सोशल कैलेंडर कंसेप्ट क्लियर है? हाँ मयूरा जी, वो टॉपिक पे आएंगे हम, वीडियो क्रिएशन के टॉपिक पे आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सबको। अब हम ये करने के बाद में, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सोशल कैलेंडर हो गया हमारा। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जब हम करते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के गोल्स क्या होते हैं, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते क्यों?
उससे आपको क्या फायदा होगा? अब बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको कि एक ऑन एन एवरेज एक 2 मिनट में या 5 मिनट में हमें फोन चेक करने की आदत सी हो गई है। राइट और रॉन्ग? एक एक एवरेज मैक्सिमम टाइम अगर फोन साइड में पड़ा रहे 5 मिनट, कुछ भी नहीं है तो भी 5 मिनट के बाद आपको फोन चेक करने की आदत सी लग गई है। राइट? सब लोग है इसमें अग्री करते हैं। मैक्सिमम मतलब टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट 10 मिनट में तो हम एक बार फोन देख ही लेते हैं। और वो 5 या 10 मिनट के गैप में हम सबसे ज्यादा कौन से एप्लीकेशंस को यूज करते हैं? फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब पे जाके रील्स को चेक, मतलब इंस्टा पे जाके रील्स देखना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना। राइट? तो अगर समझ लो कि आप भी अपना प्रमोशन वहां पे करते हो, तो आपका प्रमोशन अगर वहां पे चालू हो तो लोग देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आपके बिजनेस के बारे में भी लोगों को पता चलेगा। तो उसका सबसे पहला एडवांटेज समझ लो, या सबसे पहला गोल होता है सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग करने का, कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी, लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने पहले सेशन में बोला था कि वो आ, बंदा एक चाय वाला फेमस हुआ था, उसकी ब्रांड कैसे बनी? सोशल मीडिया ने ही बनाई। वो बंदे की आइडेंटिटी कहाँ से क्रिएट हुई? राइट और रॉन्ग? तो सोशल मीडिया विल हेल्प यू अ लॉट इन बिल्डिंग अ ब्रांड। आपको आपकी ब्रांड बिल्डिंग करनी है ना, तो सोशल मीडिया में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आप में से किसी को पता है 2014 के पहले कि नरेंद्र मोदी ने वो उनके गांव के स्टेशन पे चाय बेची थी? चैट बॉक्स में मुझे एक बार लिख के बताना, पता है क्या आप लोगों को, किसी को? 2014 के पहले, 2014 के पहले नहीं पता था हम लोगों को। राइट? 2013-14 में वो प्रमोशन शुरू हुआ, और उसके बाद में तो वो सोशल मीडिया ने वैसी ब्रांड बिल्डिंग की है। आप समझिए, कोई भी चीज को है ना, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं, ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो वो जो देखते हैं वो सच मान लेते हैं। समझ रहे हो? तो हमें तो सही ब्रांडिंग करनी है अपने बिजनेस की, वी आर एक्चुअल इनटू अ बिजनेस। और वो बिजनेस को, बिजनेस की जो अच्छी चीजें हैं वो हमें सोशल मीडिया पे प्रमोट करनी है। तो ब्रांड बिल्डिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। और ब्रांड बिल्डिंग होगी तो कस्टमर एंगेजमेंट्स भी होंगे। ठीक है ना? ब्रांड बिल्डिंग होगी तो कस्टमर एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। तो ये दोनों एडवांटेज हो जाएंगे। फिर ये हो जाने के बाद में तीसरा एडवांटेज या तीसरा गोल होता है आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या आपके वेब पोर्टल पे ज्यादा ट्रैफिक को लेके आना। अभी मुझे बताइए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ऑब्वियसली सबको पता होगा, पता है ना? अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो ये सारी चीजें आपको पता है। अब समझ लो आपने आपकी ऐसी वेबसाइट बनाई है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, और वो ई कॉमर्स वेबसाइट आपको क्या करनी है? प्रमोट करनी है। क्या करोगे आप? आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में तो लोगों को पता नहीं है, ज्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी? जनरली जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम करते थे, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम मार्केटिंग कहाँ करते थे? जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो वहां जाके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, ज्यादा क्राउड मिलता है, वहां पे हम अपने बैनर पोस्टर्स लगाएंगे। राइट और रॉन्ग? तो अब सारी वर्चुअल भीड़ कहाँ जा रही है? सोशल मीडिया पे जा रही है। राइट? तो हम क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट करेंगे, तो वहां से ट्रैफिक क्या होगा? वहां से जो सोशल मीडिया यूजर्स है वो, उनको अगर आपका कंटेंट अच्छा लगा तो वो आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे। और जब वो आपके वेबसाइट के विजिट करेंगे, आपकी दुकान तक आ गए, अब माल बेचना आपका काम है। राइट और रॉन्ग? मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, उसमें से आप अपनी दुकान पे तो लेके आ गए, आपकी वेबसाइट पर तो आप कस्टमर को लेके आ गए, अब आपको उसको कैसे कन्वर्ट करना है सेल में वो आपके ऊपर है। तो आपकी वेबसाइट इजी टू यूज होनी चाहिए, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट रेट्स होने चाहिए, फोटोग्राफी या कैटलॉग जो भी बनाया है वो यूज मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, तो आपकी सेल्स बढ़ेगी वहां पे। समझ में आ गया कंसेप्ट? फिर उसके बाद में कम्युनिटी बिल्ड करना है आपको। आपको क्या करना है? कम्युनिटी बिल्ड करनी है, तो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करके कर सकते हो। ठीक है ना? ये सारी चीज आपको हेल्प करेगी सोशल मीडिया प्रमोशन में, मतलब सोशल मीडिया प्रमोशन से आप ये सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है? तो ये एक ऑप्शन है। अभी उसके बाद में अपने को क्या करना है?
अब अपने को सीखना है फेसबुक मार्केटिंग। ओके। फेसबुक यूजर्स, रेज योर हैंड। ऑल, ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर यूजिंग फेसबुक, राइट। लेकिन फेसबुक पे आप करते क्या हो? राइट, फेसबुक यूज तो करते हैं, लेकिन फेसबुक पे हम करते क्या है? हम तो हमारी फोटोएं लगाते हैं, हम तो कमेंट करके आ जाते हैं, बर्थडे विश करके आ जाते हैं, और क्या करते हैं? और हम तो कुछ नहीं करते। तो अगर हम उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करें, तो हमें बहुत सारे वहां से इनपुट्स मिल सकते हैं, हम बहुत सारे नए लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो चलो देखते हैं फेसबुक मार्केटिंग के ऑप्शंस। तो फेसबुक मार्केटिंग आपको कैसे हेल्प करेगा, मैं ओवरव्यू पहले वो बताता हूँ, फिर मैं आपको टेक्निकल पार्ट पे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो फेसबुक मार्केटिंग आपको कैसे हेल्प करेगा? टू रीच लार्जर टारगेट ऑडियंस, आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो आप कर पाओगे सोच फेसबुक मार्केटिंग से। तो सबसे पहले फेसबुक पे होता है एक पेज क्रिएट करने का। दो चीजें हैं, एक तो पर्सनल प्रोफाइल हो गई और एक पेज हो गया। अब दोनों में फर्क क्या है? किसी को पता है दोनों में फर्क क्या है? फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज में फर्क क्या है? फेसबुक प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज में फर्क क्या है? जो फेसबुक प्रोफाइल होती है, हाँ रेखा जी बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। तो जो फेसबुक प्रोफाइल होती है वो हमारी पर्सनल प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे, तो उसकी एक लिमिटेशन है कि वहां पे आप 5,000 फ्रेंड्स ही ऐड कर पाओगे और उसके इनसाइट्स नहीं मिलेंगे आपको। वो हमारी पर्सनल प्रोफाइल हो गई। प्रोफाइल इज पर्सनल अकाउंट, राइट। और अगर मुझे मेरे बिजनेस का पेज क्रिएट करना है, तो मैं मेरे बिजनेस का पेज क्रिएट कर सकता हूँ। इट इज अ बिजनेस पेज और पेज, और वो आपको हेल्प कहाँ करेगा? वहां लार्जर टारगेट ऑडियंस को आप कैटर कर सकते हो, वहां आप लार्जर टारगेट ऑडियंस को कैटर कर सकते हो, वहां आपको इनसाइट्स मिल सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल सकती है, ठीक है ना। समझ में आया आपको? तो ये जो काम है वो आपको पेज से करना होगा, फेसबुक पेज से। तो मैं पहले फेसबुक पेज बताता हूं आपको। ये हमारा आईटी गुरुजी का फेसबुक पेज है, ठीक है। ये आईटी गुरुजी का हमारा फेसबुक पेज है। हाँ, और आईटी गुरुजी के फेसबुक पेज पे हम यहाँ पे कंटेंट पोस्ट करेंगे रेगुलरली, ऐसे कंटेंट पोस्ट करते जाएंगे, जो भी हमारे कंटेंट होंगे वो हम पोस्ट करते जाएंगे, राइट। यहाँ पे हम कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने रेगुलरली यहाँ पे कंटेंट को पोस्ट किया है। अब यहाँ पे ये हमारा फेसबुक पेज हो गया। फेसबुक पेज से फायदा क्या है कि यहाँ पे जो फॉलोअर्स है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है ना। जितना चाहिए उतना आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। पर्सनल प्रोफाइल में लिमिटेशन है 5,000 फ्रेंड्स की। और वहां पे आपको इनसाइट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको इनसाइट्स मिलेंगे। जब आप यहाँ इनसाइट्स पे क्लिक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके पेज पे कितने व्यू आए हैं, कितने लोग रीच हुए हैं, कितने कंटेंट इंटरेक्शन हुए हैं, कितने लोग देखे हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है ना। ये चीज आपको यहां से पता चलेगी। समझ में आ गया आपको? तो ये कहाँ हेल्प करेगा आपको? ये इनसाइट्स मिला तो इनसाइट्स विल हेल्प यू आउट इन मैनेजिंग योर प्रमोशंस। जो हम फेसबुक प्रमोशन करते हैं, पेड प्रमोशन, उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। 1 मिनट के लिए म्यूट कर। ठीक है, तो ये समझा आपको? इज दैट क्लियर? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। ये ऑप्शन भी आएगा मयूरा जी, बिल्कुल बिल्कुल ऑन द वे है, ठीक है। तो ये यहां से आपको इनसाइट्स मिलेंगे। तो दो चीज, प्रोफाइल और फेसबुक पेज, दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। अब जब हम फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं मेरी प्रोफाइल पे चला गया, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, संकित परीख। दिस इज माय पर्सनल प्रोफाइल। यहाँ पे मैं मेरे कंटेंट को पोस्ट करूंगा, जो भी मेरे पर्सनल। यहाँ पे हम क्या करेंगे?
वी विल पोस्ट अवर पर्सनल कंटेंट, हमारी जो भी चीजें हैं वो हम पर्सनल कंटेंट यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। और बिजनेस पेज पे क्या करना है, हमारे बिजनेस कंटेंट हमें पोस्ट करने हैं, ठीक है ना। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू पोस्ट टू हैव पर्सनल एंड बिजनेस प्रोफाइल सेपरेट, दोनों अलग अलग रखनी है, सेम नहीं रखना है अपने को, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो अब पहला सवाल आप लोगों को है कि पेज को कैसे क्रिएट करना, हाउ विल यू क्रिएट अ पेज, एक पेज को कैसे क्रिएट करो, राइट। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपको फेसबुक में लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको, फेसबुक पेज में लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज का, ये पेज के ऑप्शन मिल गए। और यहां जाके एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट न्यू पेज और प्रोफाइल, यहाँ पे आपको क्या मिला, क्रिएट न्यू पेज और प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप क्रिएट पेज कर सकते हो, मुझे पेज क्रिएट करना है, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूं। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा पेज क्रिएशन का, गेट स्टार्टेड, यहाँ आपको क्या करना है, पेज का नाम डालना है। तो यहाँ आप क्या करोगे, अपने बिजनेस का नाम डालोगे, ठीक है, अपने बिजनेस का नाम, बिजनेस की कैटेगरी, और यहाँ पे आप कंटेंट डालोगे अपना बायो, शॉर्ट बायो, यहाँ पे लिमिटेशन है कुछ 160 कैरेक्टर्स की, तो शॉर्ट में आप बायो यहाँ पे डालोगे अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। कहाँ से क्रिएट करना समझ में आ गया, वापस एक बार देख लीजिए यहाँ से, ये जो हमने लॉगिन किया था हमारे फेसबुक पेज में, तो ये जो मेन्यू है, मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे फेसबुक पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पे पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे पेज पे चले जाएंगे। और पेज पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, पेज पे जाने के बाद में क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज, तो यहाँ पे क्रिएट पब्लिक पेज, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट पब्लिक पेज, नेक्स्ट करेंगे, गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नाम, कैटेगरी और बायो डालोगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको, नेहा जी वापस बताया, समझ में आया आपको, सारे मेंबर्स कंफर्मेशन दे दीजिएगा एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अपने को एक काम और करना है, कि जब आपने अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया, तो फेसबुक पेज क्रिएट कर लेने के बाद में आप उसमें अपने बिजनेस की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस हो गया, कांटेक्ट डिटेल हो गई, फिर उसके बाद में बिजनेस आवर्स हो गया, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे अपडेट करोगे, ठीक है ना। ये सारी डिटेल अपडेट करोगे, कवर पेज डालोगे, डीपी डालोगे, ये सारी चीजें। तो मैंने पेज क्रिएट नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेज है, तो एग्जिस्टिंग पेज में मैं वो चीजें अपडेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने पेज क्रिएट कर दिया, पेज क्रिएट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, पेज क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पे अबाउट में जाके, ये अबाउट ऑप्शन में जाओगे आप, और यहाँ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जितनी भी है उसको आप यहाँ पे एडिट करोगे, ठीक है ना। जैसे ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे ऑप्शंस को आपको एडिट करना होगा, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में एड्रेस, कांटेक्ट डिटेल, ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी, है ना, वेबसाइट, सोशल लिंक आपकी, ये सब चीजें आ जाएगी। जैसे ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, तो इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे करने मिलेगी, ठीक है, ये आ गया। और ये हो जाने के बाद में आप क्या करोगे, ये सारी डिटेल अपडेट कर दोगे, यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल, लोकेशन, ईमेल आईडी, वेबसाइट, फिर यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, और अपना टाइमिंग और लैंग्वेजेस, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी, है ना। सबके बिजनेस के हिसाब से टाइमिंग्स अलग अलग होंगे, उनके सोशल लिंक्स अलग अलग होंगे, तो वो आप यहाँ पे अपडेट करोगे। दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो आपका पहला स्टेप है फेसबुक पेज क्रिएट करना, और उस पे कवर पेज और डीपी यहाँ पे ऐड करोगे, बेसिक इंफॉर्मेशन आप अपनी ऐड करोगे। ये कर लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, तो ये करने के बाद में आपको अपने फेसबुक पेज को
लोगों तक शेयर करना पड़ेगा कि भैया ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे मैं ये फेसबुक पेज के लिंक को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फेसबुक पेज के लिंक को कॉपी किया। आप मोबाइल से भी अगर यूज करोगे ना, तो वो वहां पे एक ऑप्शन आता है कॉपी लिंक करके, तो लिंक कॉपी कर लेनी है आपको, और वो लिंक यहाँ पे सबके साथ में शेयर करनी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ आईटी गुरुजी फेसबुक पेज की लिंक। ये जो अपना चैट है उसमें आप लोगों को सबको यहाँ पे आईटी गुरुजी फेसबुक पेज जो है उसको लाइक कर लेना है। ठीक है, समझ में आया आपको? समझा आप लोगों को? इज दैट क्लियर? तो ये स्टेप है आपका पहला स्टेप कि आप फेसबुक पेज क्रिएट करोगे, उसके बेसिक जितने भी कंटेंट है वो यहाँ पे करोगे, और हाँ, शेयर क्या करना है नेहा जी, ये हमारे फेसबुक पेज के लिंक को कॉपी करेंगे हम, और लोगों के साथ में शेयर कर देंगे। उनको कहेंगे कि दिस इज माय फेसबुक पेज, दिस इज माय फेसबुक पेज, वी रिक्वेस्ट यू टू लाइक, रिक्वेस्ट यू टू लाइक। हाँ, मयूरा जी वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, आपके सारे टेक्निकल ऑप्शंस जो भी है उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको समझने हैं। दैट क्लियर? तो एक फेसबुक पेज बनाया हमने, उसमें डीपी ऐड करना है, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, कवर पेज, ये सब चीज हम ऐड करके हमारा पेज जो है वो अप टू डेट कर देंगे, और फिर हम पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। तो हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं स्विच कर रहा हूँ, स्विच पेज, और हम यहाँ पे पोस्टिंग करना शुरू कर देंगे। तो पोस्टिंग तो आप लोगों को पता होगी, जैसे फेसबुक फोटो या पोस्ट या मुझे कुछ भी यहाँ पे शेयर करना है तो वो मैं कर सकता हूँ, लाइव वीडियो, व्हाट्सएप बटन, ये सारी एड सेटअप के ऑप्शंस पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हाँ, अभी क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, किसी का क्वेश्चन है? हाँ नेहा जी बोलिए, अनम्यूट कर दीजिए नेहा जी। भैया मैं ये बोल रही हूँ कि जो आप कॉपी लिंक करके जो शेयर कर रहे हैं वो उस पेज पे ही लिंक कर रहे हैं क्या? हाँ, मतलब जैसे मैंने ये फेसबुक पेज को कॉपी, लिंक को कॉपी किया, अच्छा, और के राइट क्लिक कर। हाँ, कॉपी करके मैंने अपने ग्रुप में डाला यहाँ पे, तो वो लिंक आ गई। अब जब भी आप यहाँ आपने पे क्लिक करो। व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला तो उसमें ऑप्शन था व्हाट्सएप। हाँ, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे शेयर करोगे ना, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो व्हाट्सएप पे, उन तक अपनी लिंक चली जाएगी, और वो लोग भी वहां क्लिक करके अपने फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। ओके ओके ठीक ठीक है। है, ओके, ऑल राइट। हाँ, प्रभा जी बताइए। हाँ प्रभा जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? फिर पेज क्रिएट कर लोगे आप लोग? हाँ अनम्यूट हुआ हाँ रेखा जी एक मिनट, हाँ प्रभा जी सर। पहले आप बोलिए। ये जब मैंने पहले आपने बताया था ना, हमने बिजनेस पेज वो किया। हाँ, जब बिजनेस पेज बनाया मैंने तो मेरा वो प्रोफाइल वाला वो आ ही नहीं रहा था, फेसबुक बंद ही हो गया अपना। बंद नहीं होता है, वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। प्रभा जी यहाँ क्लिक करोगे ना आप, तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल और यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल दिखेगी, आप पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे तो आपका यहाँ पे पर्सनल पेज अच्छा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है सर। रेखा जी अनम्यूट कीजिए। या गुड आफ्टरनून गुड सर। सर आफ्टरनून। आई थिंक जो मोबाइल से एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा डिफरेंट सेटिंग है एंड आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ माय फेसबुक पेज। अर्लियर इट वाज लिबास बाय रेखा कोचर, तो अभी मुझे लेबल रेखा डी करना है, तो आई एम ओके, नॉट एबल टू डू दैट। या तो मैं पूरा, मेरी स्क्रीन शेयर करूँ क्या आपके साथ? लाइक ओके, मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है आपने, या लैपटॉप से हैं अभी आप? यस, मोबाइल मोबाइल आईफोन मोबाइल से? एप्लीकेशन इज डिफरेंट आई गेस। नहीं नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक काम करते हैं, आप स्क्रीन शेयर करना, कल के सेशन में करना,
ठीक है। ओके स्क्रीन शेयर ओके करके सर, एक बार मोबाइल का व्यू भी बता देता हूँ ताकि सबको वो भी समझ में आ जाए, और परफेक्ट, आपका या जो सर, नेम चेंज वाला डाउट है वो भी हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलेगा सर, या ओके। यस, थैंक यू, यस सर। ओके, सो डन फॉर द डे। असाइनमेंट क्या रहेगी आपकी? आपका बिजनेस है तो आप एक बिजनेस पेज क्रिएट करने का ट्राई करना, अगर बिजनेस नहीं है ऐसे सीखने के लिए एक फेसबुक पेज क्रिएट करने का ट्राई करना, और उसको सारी डिटेल अपडेट करने का ट्राई करना, ठीक है ना। बिजनेस पेज से करना होगा, बिजनेस पेज से करना होगा पूजा जी, कोलैबोरेशन जो करना है वो बिजनेस पेज से करना होगा, आप वहां से कर पाओगे, ठीक है। हाँ नेहा जी बोलिए, अनम्यूट करके, भैया हाँ। जब मैं अपने फेसबुक पे लॉगिन हूँ अपने प्रोफाइल से, तो अब मेरे को लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अब वापस लॉगिन कैसे हूँ, मैं तो ऑलरेडी लॉगिन हूँ। हाँ तो लॉगिन करना ही नहीं है आप वहां पे, आपको पेज मेन्यू में जाके पेज क्रिएट करना है, और पेज क्रिएट करेंगे पर नया पेज आ जाएगा, और फिर वहां पे स्विच करना है एक एप्लीकेशन से, एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल में स्विच करना है आपको। तो वही तो भैया, जैसे फोन से कर रहे हैं ना, तो फोन में तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि कल मैं क्रिएट मेरे फोन से न्यू पेज। आपको बताता हूँ सबको, ठीक है ना, मेरे फोन में लॉगिन करके हाँ, कल उससे बताता हूँ, ठीक है। वो क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल ही आ रहा है, पेज नहीं आ रहा। ठीक है, कल मेरे फोन से बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके। ओके, सो डन फॉर द डे, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। आप लोग ये जो जो ऑप्शन बताए उसको ट्राई करके रखिए, आपके डाउट्स है तो कल लेके आइए, तो कल हम उसको भी सॉल्व करेंगे। डन फॉर द डे, बाय ऑल ऑफ यू, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं।